नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सबसे पहले खबर श्रीगंगानगर के घरसाना क्षेत्र से, जहां 26 फरवरी को धान मंडी में किसानों की विशाल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को देखते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा में बैठक आयोजित की गई और महापंचायत को लेकर रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत सहित दिल्ली आंदोलन के नेता महापंचायत में शामिल होंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। पदमपुर गंगानगर में है। ये प्रोग्राम 12 बजे का है और दूसरा प्रोग्राम घड़साना, ये भी गंगानगर में है। ये प्रोग्राम घड़साना वाला 3 बजे का है। तो आप सभी वहां पे पहुंचे, खास करके नौजवान वे सब लोग पहुंचे वहां पे ही आगे की बातचीत होगी, प्रोग्राम बनाएंगे। और जो आने वाली समस्या है वो बिल की समस्या हो, एमएसपी पे कानून बनाने की समस्या हो, तो इन सब सब्जेक्ट पे वहां पे बातचीत करेंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। भरतपुर के नगला बिलोठी गांव में 7 दिवसीय कबड्डी खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इस कबड्डी महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल प्रतियोगिताएं महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। प्रतियोगिता के संयोजक नटवर सिंह ने बताया कि इस कबड्डी महाकुंभ में 79 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह प्रतियोगिता 28 फरवरी तक चलेगी। प्रतियोगिता में पहला मैच जाटोली, रथभान और खेमरा की टीमों के बीच हुआ। बांदीकुई विधायक गजराज खटाना ने विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन सड़कों का उद्घाटन किया। विधायक ने करीब 6 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 6 सड़कों का भावता से उद्घाटन किया। साथ ही झरवालों की ढाणी में सड़क उद्घाटन कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम में दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ सरपंच मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और अब खबर अलवर के बानसूर से, जहां जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का शिलान्यास किया। विधानसभा क्षेत्र में 9 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से बन रही 4 सड़कों का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से 6 ग्राम पंचायत के लोगों को फायदा मिलेगा। पानी की समस्या पर सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना से जल्द ही बानसूर के 13 गांवों को 15 करोड़ की पेयजल योजना जारी की जा रही है, जिसमें बानसूर के 13 गांवों को घर घर पानी मिलेगा। जो कि नवीनीकरण के लिए है, तो पूरा दांतली पहाड़ी से रामपुर बहराम का वास्ते बानसूर तक सम्मानीय जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन जी सांसद महोदय हैं, उनके नेतृत्व में। और हमने दोनों ही संवैधानिक पद हैं, वही पंच, सरपंच और विधायक और सांसद। हमने इसमें सरपंच को भी लिया है साथ में, सभी को बुलाया आज और ये किया है इनॉग्रेशन, इसका शिलान्यास किया है कि जल्दी से जल्दी रोड के काम शुरू हो जाएं। भारत को मजबूत करना है और भारत को मजबूत करने के लिए एक टीम होनी चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब शामिल होने चाहिए। और दोनों सरकारें एक साथ जब काम करती हैं तो जो नीतियां हैं वो ज़मीन तक तेजी से पहुंचती हैं। आज शकुंतला जी के साथ यहाँ पर बानसूर में, शकुंतला जी विधायक बानसूर, हम दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो नरेंद्र तोमर जी के मंत्रालय से संबंध रखती हैं उनका। और अब खबर टोंक के मालपुरा से, जहां विधायक विश्वेंद्र सिंह और विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने कल्याण जी के दर्शन किए। इसके बाद जाट समाज सम्मान समारोह में शिरकत भी की। मालपुरा
उपखंड की डिग्गी जाट धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों विधायकों के साथ कई अधिकारियों ने भी शिरकत की। इस दौरान जाट समाज के जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया। स्वागत की संख्या प्रारंभ हम लोगों को गर्व है, इस पहचान को हम निछावर कर दिया है। अलवर सांसद महंत बालकनाथ के बड़ौदा में पहुंचने पर भाजपा नेता सुखवंत सिंह के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान सरपंच देवाराम की ओर से सांसद को कस्बे में पानी की समस्या से अवगत करवाया गया। व्यापार संघ बड़ौदा मेव की ओर से सांसद को ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें कस्बे से बंदरों को पकड़वाने और अलवर भरतपुर मार्ग पर स्थित बाजार में सड़क के दोनों ओर खरंजा करवाए जाने की मांग की गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सांसद ने कहा कि पानी की समस्या पर जल जीवन मिशन की योजना में कस्बे को जुड़वाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन और बढ़ती पेट्रोलियम की दरों को लेकर भी केंद्र सरकार का बचाव किया। आशीर्वाद हमेशा इस क्षेत्र पर बना रहे। मैं एक बार पुनः सभी कार्यकर्ताओं को, सभी यहाँ पार्टी पदाधिकारियों को, मंडल अध्यक्ष को, जिला महामंत्री को, जिला उपाध्यक्ष, सरपंच साहब, सभी जो प्रमुख लोग पधारे उनका भी मैं हार्दिक, ये आपकी जनता है, आपका ही क्षेत्र है, आप आगामी योजना देखो, जिस प्रकार से क्षेत्र में जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है पूरे देश के अंदर, और जैसे कि प्रस्ताव हमें सबसे ज्यादा पानी की समस्याओं के मिलते हैं जी, तो इस जल जीवन मिशन से पूरे क्षेत्र की पानी की समस्या का निवारण होगा। कस्बों में, शहरों में, गाँव में, हर जगह पर पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पीने का पानी पहुँचाने का काम होगा। और पूरी की पूरी योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना है, जिसमें राजस्थान सरकार का भी सहयोग है। जयपुर के बगरू में बीसलपुर पेयजल परियोजना का काम शुरू कराने को लेकर जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। जन जागरण यात्रा के दौरान जगह जगह उसका भव्य स्वागत भी किया गया। पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा के नेतृत्व में जन जागरण यात्रा निकाली गई। जुगल दरबार मंदिर से लक्ष्मी जगदीश मंदिर गोनेर के लिए रवाना हुई। इस दौरान वर्मा ने कहा कि उनकी सरकार के समय बगरू विधानसभा क्षेत्र के लिए बीसलपुर पेयजल परियोजना सेकंड फेज में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकृति दी गई, लेकिन नई सरकार ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, जिससे क्षेत्र की जनता पेयजल की समस्याओं से जूझ रही है। भारतीय सेना की यूनिट 3 राजपूताना राइफल में तैनात जयपुर निवासी हवलदार दाताराम जाट शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास सैन्य गतिविधि के दौरान फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। रविवार को निवारू स्थित मोक्ष धाम पर सेना के जवान दाताराम का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भरतपुर के पीराका गांव के मूल निवासी शहीद दाताराम पिछले 8 साल से जयपुर के निवारू स्थित शिवम विहार चतुर्थ में पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे थे। पिछले 28 जनवरी को ही छुट्टियां पूरी होने के बाद वे ड्यूटी पर लौटे थे। शहीद हवलदार दाताराम जाट के साथी ओम प्रताप सिंह राजावत ने बताया कि दाताराम ने अपनी नौकरी के 24 साल में करीब 17 साल जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी। वहीं एक बार विदेश में भी सैन्य सेवा देने का मौका मिला। पाली के सोजत के बासनी भदावत गांव में एक दर्दनाक हादसे से हड़कंप मच गया। यहां पर एक पिता ने अपने बेटे और बेटी के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इस घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने शव निकलवाने के लिए एसडीआरएफ टीम को बुलाया। जोधपुर से आई एसडीआरएफ टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव कुएं से बाहर निकाले। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान तहसीलदार भागीरथ राम चौधरी, सोजत पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार और सोजत रोड थाना प्रभारी सीमा जाखड़ मौजूद रहे। वहीं एसडीआरएफ जोधपुर के प्रभारी ओम सिंह और सिविल डिफेंस पाली की टीम के प्रभारी आनंद सिंह ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।
ये टिकमाराम बावरी नामक एक युवक है जो मानसिक रूप से महीने भर से परेशान था, जैसा कि ग्रामीणों में बताया है। वो सुबह अपने दोनों बच्चों को लेकर के गांव से ये कहते हुए निकला था कि मैं मर जाऊंगा, और उसने एक बेरे पर प्रयास किया। जहां कुछ लोग उसको नजर आए तो उसने नहीं किया। ये सुनसान बेरा था, इसमें अपने 2 बच्चों के साथ वो कुएं में गिर गया, जो अभी सिविल डिफेंस पाली और SDRF टीम जोधपुर के सहयोग से और ग्रामीणों के सहयोग से तीनों की डेड बॉडी निकलवा करके अभी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके में एक युवक सुभाष बावरिया का कुएं में शव मिलने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु RPS शिप्रा राजावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले का खुलासा किया तो मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि एक कुएं में किसी का गिफ्ट गिर गया था, जिसे निकालने के लिए सुभाष को कुछ युवकों ने रस्सी के जरिए करीब 200 फीट गहरे सूखे कुएं में उतार दिया, और जब उसे बाहर निकाला जा रहा था तो लापरवाही के चलते सुभाष के हाथ से रस्सी छूट गई और सुभाष कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि युवक के कुएं में गिरने के बावजूद रस्सी पकड़ रहे और वीडियो बना रहे अन्य युवा मौके से फरार हो गए। हालांकि समय रहते रेस्क्यू किया जाता तो शायद सुभाष की जान बचाई जा सकती थी। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार लापरवाही ने, उन युवकों की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। मौत के कुएं का ये वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि वो सुभाष बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस तरह से जो रस्सी थी वो उसके हाथ से छूट गई और जो भी लापरवाही रही उसकी वजह से यह हादसा अंजाम हुआ। और अब खबर झालावाड़ के पिडावा से, जहां फसल में सिंचाई करते वक्त 2 युवक बिजली की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के मुताबिक ओडिया खड़ी गांव के दोनों युवक खेत पर गेहूं की फसल में सिंचाई कर रहे थे, तभी अचानक एक युवक बिजली की चपेट में आ गया। ऐसे में जब दूसरे युवक ने उसे बचाने की कोशिश की तो वो भी करंट से झुलस गया। इस दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक का उपचार अभी जारी है। और अब खबर अजमेर के केकड़ी से, जहां एक पेट्रोल पंप के पास वैन में आग लग गई। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों की सजगता के चलते बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार कोटा की ओर से आ रही वैन केकड़ी में सरदार पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही उसमें आग लग गई। देखते ही देखते वैन से आग की लपटें बाहर निकलने लगी। पेट्रोल पंप के निकट हुई इस घटना से पेट्रोल पंप कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और कुछ कर्मचारियों ने तुरंत सजगता दिखाते हुए अग्निशमन यंत्र से वैन में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में भीड़ एकत्र हो गई। थोड़ी देर में ही आग पर काबू पा लिया गया। झुंझुनू के पिलानी में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद पूरी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को जयपुर के JK लोन अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर गर्ग ने पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भी अपने आगे के सभी कार्यक्रम रद्द कर वो अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने पीड़िता की कुशलक्षेम पूछी। साथ ही चिकित्सकों को निर्देश दिए कि इलाज में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। इसके अलावा संगीता बेनीवाल ने जिले के अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट की मांग की है। आरोपी को फास्ट ट्रैक से जल्द सजा दिलाने की बात कही। जी हाँ, इस तरह से बच्ची जब बाहर खेल रही है, मासूम छोटी सी बच्ची अपने भाई के साथ, और एकदम मादक पदार्थ का सेवन करे हुए आपराधिक अस्मिता व्यक्ति इस तरह के दिमाग में घटिया और घिनौनी सोच रखते हुए उस बच्ची को अगवा करके ले जाता है। और आज अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द ही ऐसे मुजरिम को सज़ा नहीं दी जाती तो दूसरे लोगों का भी हौसले बुलंद होंगे।
तो बाल आयोग की तरफ से ये निवेदन भी रहेगा माननीय न्यायालय से और अनुशंसा भी की जाएगी। झालावाड़ की डग पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाशों की बाइक भी जब्त की। थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि डग चौमैला रोड पर 2 बदमाशों ने पुलिस को देखकर वो भागने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़कर उनकी तलाशी ली, जिसमें उनके पास से जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा की मांडल थाना पुलिस ने केरिया निवासी किराना व्यापारी से हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 1,70,000 रुपए की नकदी, एक कार और 2 बाइक भी बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने 1 महीने पहले रायपुर कस्बे में लूट की वारदात को अंजाम देना भी कबूल किया है। डकैती की वारदात हो गई है, जिसमें 5 लोग बाइक पे आए थे और उसको मारपीट करके रुपयों का बैग छीनकर भाग गए। सूचना पर तुरंत श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब द्वारा उनके नेतृत्व में टीम का गठन हुआ। थाने के चौकियों के आस पड़ोस के सभी थानों ने नाकाबंदी की और गांव के लोगों द्वारा भी नाकाबंदी की गई। इस दौरान दबाव में आकर मुलजिम एक बाइक छोड़कर भाग गए थे। एक मोबाइल भी भागते समय गिर गया था, जिसके आधार पर पहचान करके रात में ये पहचान की कार्रवाई और धरपकड़ करके 4 मुलजिम इसमें अरेस्ट किए गए। जालौर की आहोर थाना पुलिस ने कानीवाड़ा हनुमान मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए एक किशोर को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि 20 दिन पहले कानीवाड़ा हनुमान जी मंदिर से चोरों ने दान पात्र तोड़कर लगभग 3.5 लाख रुपए और चांदी का छत्र चोरी किया था। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। ऐसे में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कानीवाड़ा में प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर के अंदर दिनांक 1/2/2021 को नकदी देने की वारदात हुई, जिसमें दान पात्र को तोड़ करके नकदी लेके गए। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया और सीसीटीवी फुटेज वगैरह लिए गए और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर घीसूलाल जी और अन्य जवानों ने मिलकर उदयपुर जिला, पाली जिला, सिरोही जिला में जगह जगह तलाश की गई। इस पर हमें वारदात में शरीक मुलजिमान की पहचान हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से। सीकर से एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने आत्महत्या की। सीकर से बड़ी खबर, माता पिता और 2 बेटियों ने फंदा लगाकर आत्महत्या की। मानसिक अवसाद में था पूरा परिवार। 4 महीने पहले ही घर में जवान बेटे की हुई थी मौत। शहर के राधा किशनपुरा क्षेत्र की घटना। इस सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। फांसी का फंदा लगाकर 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार मानसिक अवसाद में था और 4 महीने पहले ही घर के बेटे की मौत हुई थी। 4 महीने पहले ही घर में जवान बेटे की मौत हुई थी और पूरा परिवार मानसिक अवसाद में था। सीकर के राधा किशनपुरा क्षेत्र का यह मामला है। उस वक्त की बड़ी खबर सीकर से, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया। फांसी का फंदा लगाकर 4 ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मानसिक अवसाद में था पूरा परिवार और कुछ महीने पहले ही, लगभग 4 महीने पहले ही घर में जवान बेटे की मौत हुई थी। सीकर के राधा किशनपुरा क्षेत्र का ये मामला है।
इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार मानसिक अवसाद में था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, ये एक अपने आप में हृदय विदारक घटना है और वाकई में इस कहीं ना कहीं जिस तरह से मानसिक अवसाद में, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पूरा परिवार मानसिक अवसाद में था, क्या जानकारी आपके पास है? जी, मैं सुधांशु बताना चाहूंगा कि राधाकृष्णपुरा के पुरोहित जी की ढाणी में ये घटना हुई है। यहाँ एक ही परिवार के 4 लोगों ने सुसाइड किया है, और जिनमें 2 बेटी हैं और पति पत्नी ने सुसाइड किया है। शाम को जब घर पर दूध वाला आया था तब उन्हें घटना का पता लगा। काफी देर तक जब गेट नहीं खोला, इसके बाद परिवार के अन्य लोगों को पता लगा। इस दौरान घर पर और कोई मौजूद नहीं था। जी, लेकिन जिस तरह से अभी जो बताया जा रहा है कि मानसिक अवसाद में था पूरा परिवार, तो क्या इस तरह की कोई बातचीत हुई आपकी आस पड़ोस वालों से या पुलिस की जो तफ्तीश हुई कि आखिर क्या कारण था मानसिक अवसाद में? खैर, जवान बेटे की भी मौत हुई थी, क्या इससे जोड़कर देखा जा रहा है? बात की जानकारी नहीं मिल सकी है, क्योंकि घटना अभी कुछ देर पहले की है और पुलिस और पूरा प्रशासन अभी कुछ देर पहले ही यहाँ मौके पर पहुंचा है। और फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी कारणों का कोई भी पता नहीं लग सका है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता योगेश, जो बता रहे थे कि अभी जो ये सीकर में जो ये घटना हुई है कि एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। अपने आप में एक हृदय विदारक घटना है। गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।